सावधानतया शृणु। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भिदास्यामि सावधानतया शृणु। मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं, सूत जी कहते हैं, उससे क्या होगा? 4 बातें हैं। पहला तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, संसार के सारे सिद्धांत, सारे प्रिंसिपल्स इसी में से निष्पन्न हुए हैं। द सोर्स ऑफ ऑल द प्रिंसिपल्स। दूसरा, संसार भयनाशनम, ये संसार के भय को जो दूर करे, ये बहुत बड़ी बात है। अधिकतर लोग संसार में डरे हुए हैं। वो जो भी करते हैं उसके बेस में डर होता है। पढ़ेंगे तो डर से, क्यों? फेल ना हो जाए, फेल हो जाएंगे तो फिर नौकरी नहीं मिलेगी, बिजनेस नहीं कर पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, ये क्या डंब है, फेल हो गया। मुझे पढ़ना है, अभ्यास के प्रति मेरा प्रेम है, आई वॉन्ट टू नो सर्टन थिंग्स, उस दृष्टि से पढ़ना। और परीक्षा में अच्छे नंबर आना एक बात होती है, लेकिन फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, पापा को बुरा लगेगा, मम्मी को बुरा लगेगा, बड़े भैया को इतने मार्क्स आए मुझे नहीं मिले, फ्रेंड्स को इतने आया मुझे नहीं आया। अब देखो ये पढ़ रहा है, लेकिन व्हाट इज द बेस? डर। पैसे कमाने वाला व्यक्ति बिजनेस करे, नौकरी करे, धंधा करे, कुछ भी करे, वो भी डर के मारे। बिरादरी में सब लोग इतने सुखी हैं, सबके पास ऐसी गाड़ियां हैं, ऐसे बड़े, मैं फिर नहीं कमाऊंगा तो कैसे होकर चलेगा। वो दुकान में भी जाता है, डर के मारे जा रहा है। वो बिजनेस भी करता है, डर के मारे करता है। वो लक्ष्मी की उपासना के हेतु से नहीं कर रहा। प्रिय स्वजनों, इवन पीपल एंटर इनटू रिलेशंस एंड मेंटेन रिलेशंस, वो भी डर के लिए। नाम नहीं बताऊंगा, कुछ समय पहले मुझे एक मिलने आए थे व्यक्ति, बहना थी, 45 के आसपास की उम्र, और वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं थी हस्बैंड के साथ। तो मैंने उसे कहा कि बहना, दिखाई पड़ता है कि हस्बैंड के साथ इतने इश्यू, तुझे पता नहीं चला? कहते हैं हाँ, जब ब्याह किया तभी पता था। एक तो ब्याह लेट हुए, और लेट ब्याह होते हैं ना, उसमें बहुत सारी समस्या आती है। जो समय पर विवाह नहीं करते वो दे आर इन्वाइटिंग प्रॉब्लम्स। वो तैयारी करते हैं, जब समय पर 25-27 वर्ष की आयु तक विवाह ना करो तो फिर वो आप तैयारी कर रहे हो कि समस्याएं आने वाली हैं। उसका एक तो 35 वर्ष में, वो भी किस तरह, 35 की आयु हो गई, अकेली सिंगल लेडी, क्या करूं। अब वो खींचे जा रही है संबंध, वो भी डर की वजह से। वो तो एक एक्सट्रीम केस है, दृष्टांत के लिए मैंने कहा। बहुत सारे समाज में दिखाई पड़ेंगे आपको कि दे आर इन टू रिलेशन बिकॉज ऑफ फियर, दे आर ड्रैगिंग ऑन अ रिलेशन बिकॉज ऑफ फियर। अरे बाकी तो सब छोड़ो, ये तो मैं मेन हेडलाइंस कह रहा हूं। स्टूडेंट है तो पढ़ता है फियर की वजह से, संसारी है तो संबंध या तो पैसे कमाता है डर की वजह से। भक्ति के क्षेत्र में भी अधिकतर लोगों से पूछो भक्ति क्यों करते हो, नहीं सब ठीक हो जाना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए। भक्ति भी फियर से, डरे हुए लोग। ये शास्त्र क्या करेगा प्रिय स्वजनों? 7 दिन तक हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं, संसार भयनाशनम, श्री कृष्ण का जो भक्त हो, श्री कृष्ण के साथ जिसने संबंध बनाया हो, वो भला कभी डरपोक हो? डरे नहीं। संसार के, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके जीवन में समस्याएं नहीं आएगी, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगी,
लेकिन वो डरेगा नहीं, वो रास्ता ढूंढेगा। संसार भयनाशनम। और ये सारी बातें संभव है प्रिय स्वजन, ये केवल कहानियां नहीं है। यदि आचरण करोगे तो परिणाम दिखाई पड़ता है। तो पहली बात, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। सारे ऑल स्कूल्स ऑफ थॉट, जितने भी विचार प्रवाह हैं मनुष्य ने अभी तक किए हुए, जितनी भी अलग 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 थियरीज हैं धर्म के अध्यात्म के क्षेत्र में, वो सारी थियरीज का आधार ये ग्रंथ है। दूसरा, संसार के भय को दूर करने वाला है। तीसरा, भक्त्योगवर्धनम यच्च, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाएगा। श्रीमद् भागवत का जिसने ठीक से अध्ययन किया हो, वो व्यक्ति परमात्मा से प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। He will always have a very special relation with God. जो भी इष्ट देव हो, कृष्ण हो, राम हो, शिव हो, हनुमान हो, मां भगवती हो, कोई भी हो, एक मधुर सा संबंध। और कृष्ण संतोष हेतुकम, ऐसा जीवन बने कि वो जीवन को देखकर श्री कृष्ण को संतोष हो कि मैंने इसको मनुष्य देह दे करके पृथ्वी पर भेजा, इतना ही नहीं, मैंने इसके साथ संबंध बनाया, अच्छी तरह से जी रहा है। कृष्ण संतोष हेतुकम तदहम ते भी दास्यामि, ये मैं आपसे बताऊंगा। लेकिन कैसे सुनोगे आप इसे? सावधानतया शृणु, सावधान होकर सुनो। बातें तो अत्यंत मूल्यवान हैं, उपयोगी तभी होगी जब आप उसको सावधान होकर सुनोगे, अटेंटिवली सुनोगे। नहीं तो होता क्या है, दो कान दिए ही इसलिए हैं, एक से आए और दूसरे से, मैं नहीं बोल रहा, सावधानतया शृणु, अटेंटिवली सुनो। काल व्याल मुखग्रासत्रास निर्णाश हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इतने सुंदर सुंदर श्लोक हैं इसमें। एतस्माद् अपरम किंचिन मनःशुद्ध्यै न विद्यते। कितनी हिम्मत से कह रहे हैं सुत जी। मन की यदि शुद्धि करनी है, मन को प्योर बनाना है, तो इस शास्त्र से बढ़कर आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं। इफ योर पर्पज इज टू क्लींस योर माइंड, नहीं मिलेगा। क्योंकि सारी समस्याओं की जड़ है, मूल जो है वो है मन की कलुषितता। मन शुद्ध हो गया तो कहीं समस्या है ही नहीं।